बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एज प्रो साइंस स्टूडेंट्स। और आज हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। लास्ट वीडियोस में मैंने आयनिक बॉन्ड को डिस्क्राइब किया, होप सो आप लोगों को वो समझ आ गया होगा। उसके मैंने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना भी सिखाए थे। आज कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे और आप लोगों ने गौर से सुना क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कि मैंने लिखा है, इट इज़ बिटवीन द नॉन मेटल एटम्स, या तो सेम नॉन मेटल एटम जिस तरह नीचे मैंने ड्रॉ किया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों सेम ही हैं, या फिर हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन की बॉन्डिंग, डिफरेंट नॉन मेटल्स। सो इट डिपेंड्स that when they share their electrons and form a bond, this is known as covalent bond। म्यूचुअल शेयरिंग के अगर इसको इस तरह एग्जांपल आप लोग देखें, जैसे जो आयनिक बॉन्ड थे उसमें मैंने क्या कहा था कि दो बच्चे हैं, एक बच्चा गंदा और एक बच्चा अच्छा है, कि उन्होंने एक ने अपने पूरे का पूरा लंच दे दिया दूसरे को और दूसरे ने कहा कि मैं तुम्हारा पूरे का पूरा खींच लेता हूँ। तो जिसने दे दिया उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और जिसने ले लिया उस पर नेगेटिव आ गया। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि दोनों बच्चे हैं, दोनों के पास, एक के पास लंच है और दूसरे के पास नहीं है, ये दोनों के पास थोड़ा थोड़ा, तो उन्होंने क्या कहा कि हम लोग शेयर कर लेते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं कि अपनी भूख मिटाने के लिए दोनों शेयर कर लेते हैं। तो इस शेयरिंग के बाद जो इनके दरमियान में दोस्ती हुई, जो बॉन्ड हुई, वो कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक हो गया। तो इसी तरह जब दो एटम्स आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड को इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह से जब भी साइन डला होगा, जो सब्ट्रैक्ट टाइप का साइन है, डैश एक, तो दिस इंडिकेट दैट देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन दैट टू एटम्स, जिसके बीच में वो साइन होगा। और एक और बात, जिस तरह आयनिक बॉन्ड जब मैं ड्रॉ कर रही थी, तो आयनिक बॉन्ड में मैंने पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। ऐसी बात है ना, सारे के सारे शेल्स मैंने बताए थे, K, L, M, और हर एक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स दिखाए थे। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में जो स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करते हैं, तो हम सिर्फ वैलेंस शेल को एम्फोसिस करते हैं, वैलेंस शेल ही को लेते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन के केस में तो एक ही शेल है K, तो यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक ही K बना दिया। लेकिन अगर फर्ज करें L, M शेल भी हो, तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शेल ही लेना है और उसी को देखकर ही स्ट्रक्चर बनाना है। ये तीन बातें आप लोग जहन में रखें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। अब देख लें कि जिस तरह शेयरिंग को देखें, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक है। इसको, हाइड्रोजन को, अपना डुप्लेट रूल सेटिस्फाई करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, क्योंकि इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, तो डुप्लेट रूल ही सेटिस्फाई होगा। दूसरे हाइड्रोजन का भी यही केस है। लेकिन देखें तो, गौर करें तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब ये भी एक इलेक्ट्रॉन चाहता है, वो भी चाहता है। ये अगर लूज भी करते तो वो कहेगा कि मैं खाली बचूंगा, वो कहेगा ये तो मतलब सेटिस्फेक्शन तब भी नहीं होगी। तो ये दोनों क्या करते हैं, कहते हैं कि हम दोनों इस तरह से शेयरिंग कर लेते हैं। अब शेयरिंग की है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अब सिर्फ इसका नहीं रहा, बल्कि इस वाले हाइड्रोजन का भी है। इसी तरह उसका ये वाला इलेक्ट्रॉन अब सिर्फ इस वाले का नहीं है, इसका भी है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं। सो ओवरऑल यहाँ पर क्या होती है, पोलैरिटी एक इस्टेब्लिश हो जाती है। यानी कि ये जो H2 है, इस तरह से साइन आएगा ना। अब क्या होता है कि इसके ऊपर भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से ये दोनों अपना क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बात यहाँ पे, तो बल्कि पोलर और नॉन पोलर को मैं एंड में डिस्कस कर लूँगी। अभी हम लोग ना टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब अगर देखें आप लोग, तो फ्लोरीन का मैंने यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर फ्लोरीन को डिस्कस कर रही हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है, या तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगी, या वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगी, या फिर वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगी। अगर सिंगल सीबी कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है कि शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक इस एटम का इलेक्ट्रॉन और एक इसका, इन दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो वो एक सिंगल बॉन्ड बनी। तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है फ्लोरीन, और हाइड्रोजन भी है। F2 मीन्स 2 फ्लोरीन एटम है, एक ये और एक ये। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, दोनों का 9 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है 1s2 2s2 2p
5। अगर आप लोग इसको गौर से देखें तो ये इसका वैलेंस शेल है, क्योंकि 1s2 के शेल हो गया तो ये एल शेल है। वैलेंस शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो मैंने ड्रॉ कर दिए। फ्लोरीन का आप देखें मैंने सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल ड्रॉ किया है, ना कि ये वाला शेल भी, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल ही ड्रॉ करने होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 7 2 इलेक्ट्रॉन्स और भी, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक हो गया। दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए इनको एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि इसने भी अपना 8 ऑक्टेट पूरा करना है और इसने भी, तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों कहते हैं हम एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लें। शेयर करने के बाद इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये फ्लोरीन है, ये दूसरा फ्लोरीन है। ठीक हो गया। ये इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन तो इसने अंदर भेज दिया, शेयरिंग हो रही है तो अंदर चला गया। ठीक है, कॉमन शेयरिंग है, दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयरिंग में दे दिया और बाकी इसके एक ये रहा तो शेयरिंग में चला गया, तो पीछे बच गए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ना, इसको बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन जो नॉन शेयर्ड होते हैं इनको बोलते हैं लोन पेयर, LOONE लोन पेयर। ठीक है, ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह अब मैं साथ इस वाले फ्लोरीन को रेड से रिप्रेजेंट करती हूँ। इसका भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गया, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट करे शेयर हो गया, बाकी पीछे 6 बच गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया। तो अब देखें 1 2 3 4 5 6, इस फ्लोरीन के भी 6 लोन पेयर है और इस फ्लोरीन के भी 6 लोन पेयर है और एक शेयर है, शेयर्ड पेयर है। पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 इसके लोन पेयर और 1 इसका शेयर पेयर। समझ आ के इसको मैं यहां लिख देती हूँ। F2 के अंदर किस तरह बॉन्ड बनी, F और F सिंगल बॉन्ड, जिसमें 3 लोन पेयर है, एक है ना है, और 1 शेयर्ड पेयर है। ठीक हो गया। अगर इसको अब आप काउंट करें कि स्टेबल है, इस फ्लोरीन के कितने एटम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये जो शेयर्ड वाला होता है ये इसके भी होते हैं और इसके भी होते हैं, तो इसके भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके भी 8 हो गए। तो इस तरह दोनों के दोनों फ्लोरीन एटम अब स्टेबल हैं। ठीक हो गया। इसको ना एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, F ऐसे लिखते हैं, जो शेयर पेयर होता है ना वो इस कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं और जो लोन पेयर्स होते हैं उनको इस तरह ऊपर डॉट डॉट बनाते हैं। 3 लोन पेयर है ना, तो 3 लोन पेयर्स मैंने बना दिए और इसके भी 3 है, तो ऐसे। तो ये एक और सिंबॉलिक वे है टू रिप्रेजेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड द लोन पेयर्स ऑफ फ्लोरीन और एनी सिंगल बॉन्डेड एलिमेंट। सो अब हम लोग डबल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ मूव करते हैं। अब अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड को देखें तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड पे जो सूटेबल एग्जांपल मैंने चूज किया वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के O2 मीन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, 2 ऑक्सीजन एटम ज्वाइन किए और इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाई है। ऑक्सीजन 2 है, मतलब 2 ऑक्सीजन एटम है, तो एक ऑक्सीजन एटम ये है और दूसरा ऑक्सीजन एटम ये है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, वो मैंने लिख दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्सीजन की मैंने लिखी है, 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने, तो 2 + 2 4, 4 + 4 8 सेटिस्फाई। बैलेंस शेल ये तो 1s के शेल निकाल दिया, बैलेंस शेल 2s2 2p 4 है, इसका भी बैलेंस शेल 2s2 2p 4 है। बैलेंस शेल को कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग ड्रॉ करते हैं, मैंने ड्रॉ कर दिया। इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया, इनको मैंने रेड से किया। अब देखें कि इसकी जब शेयरिंग होगी तो क्या होता है कि ये वाला ऑक्सीजन एटम और ये वाला ऑक्सीजन एटम, ठीक है,
ये ना 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए? 2, ताकि 8 बन सके। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको रिक्वायर है इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स वैलेंस मोस्ट शेल। ठीक है, 8 ताकि इलेक्ट्रॉन्स बने। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, इसी तरह ये भी अपने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ये वाले अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स भेज देगा शेयरिंग के लिए, ठीक है, और ये अपने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स भेजेगा। इसने इसके साथ शेयरिंग कर ली और इस वाले ने इसके साथ, और पीछे बच के ये वाले 2 लोन पेयर्स, तो वो आप लोगों ने साइड में इसी तरह शो कर दिए। ठीक है, आप देखें अगर इसको, तो ऑक्सीजन के इसके पास 2 लोन पेयर्स और 2 शेयर्ड पेयर हैं। शेयर्ड पेयर मीन 2 शेयर्ड पेयर मीन कि 2 बॉन्ड्स बनी है। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर से 1 बॉन्ड बनती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से 2 बॉन्ड्स बनती हैं। तो ऑक्सीजन का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसे बनता है, O डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन और 2 बीच में ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 बॉन्ड्स बनी है और दूसरा ऑक्सीजन, और 2 लोन पेयर आप लोग यू साइड में इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है, बना देते हैं। तो 2 साइड में लोन पेयर्स और बीच में 2 शेयर्ड पेयर हैं। अब हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को देख लेते हैं और एंड करते हैं बस। अब हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को देख लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के लिए मैंने जो एग्जांपल यहाँ पे चूज किया वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन N2 मीन्स अगेन के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन है, यानी कि N and N। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन है, ये दोनों मैंने अलग अलग कर दिए हैं। एक नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7, दूसरे का भी 7 मीन्स कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमें 7 इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करना है। 2 + 2 4, 4 + 3 7 सेटिस्फाई। इसका वैलेंस शेल है 2s2 2p3, क्योंकि 1s शेल है। वैलेंस शेल में 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5। समझ आ गई? अब इन नाइट्रोजन दोनों को अगर देखें तो ये वाला तो पेयर कंप्लीट है, इसको भी एक जरूरत है, इसको भी एक जरूरत है, इसको भी, यानी कि इस नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इसी तरह इस नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो होता क्या है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन है। अब सॉरी, मैंने इसको ना रेड से इंडिकेट करना था। ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी आएगा और वो वाला भी आएगा। इसी के साथ मीनवाइल कांटेक्ट होगा, जो बॉन्डिंग बनेगी वो इसके साथ, ये वाले 3 ब्लू से और ये वाले 3 मैंने रेड से कर दिए, सॉरी ग्रीन से किए थे। अब यहाँ पे देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर 2 3 शेयर्ड पेयर का हमारे पास बॉन्ड बन रहा है, और पीछे लॉन पेयर एक बच जाता है, एक लॉन पेयर बच गया। तो अगर हम लोग नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, एंड एक ट्रिपल बॉन्ड इसकी, डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड इसकी, दूसरी इसकी और तीसरी इस वाले की, तो 3 हमारे पास बॉन्ड्स बनी है, क्योंकि 3 पेयर शेयर हुए हैं, और दूसरा नाइट्रोजन, और दोनों के पास एक लॉन पेयर है, तो हम लोगों ने एक लॉन पेयर भी शो कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड टाइप्स। अगर आप लोगों को समझ आ गया तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग लेटर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे कि हाउ कैन वी मेक कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स। थैंक यू सो मच।